जेईई एडवांस 2013 के इस क्वेश्चन को गौर से देखिए स्टूडेंट्स। 90% बच्चों ने इस क्वेश्चन में इनिशियल रेट को देखते ही स्किप कर दिया। आइए इस इनिशियल रेट को डिकोड करते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है ना कि हमारे पास एक रिएक्शन है एस्टर का। उस एस्टर का नाम है मिथाइल एसीटेट। मैं उसको एस्टर को ऐसा लिख देता हूँ। लगभग हर एक एस्टर ऐसा फॉर्म होता है। यहाँ हाइड्रोलिसिस हो रही है और ये बन रहा है RCOOH प्लस R डैश OH। और आप ये समझें कि यहाँ पे हमें H प्लस चाहिए एज अ कैटलिस्ट। अब ये कह रहे हैं ना कि जो इस रिएक्शन का इनिशियल रेट है वो इनिशियल रेट 100 टाइम्स ज़्यादा है अगर हम HX यूज़ करें एक स्ट्रॉन्ग एसिड और HA यूज़ करें जो कि एक वीक एसिड है। यानी इसका रेट अगर 1 है ये यूज़ किया तो इसका रेट 100 है। और यही क्वेश्चन है यहाँ पर। फिर हमसे कह रहा है कि अच्छा इसका Ka बताइए क्या होगा। अब आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हमें ये बात समझनी है कि HX जब टूटता है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये बनाएगा H प्लस प्लस बनाएगा X माइनस। अब क्योंकि इसका कंसंट्रेशन गिवन है 1 तो ये पूरा डिसोसिएट हो जाएगा समय के साथ एंड ये 0 हो जाएगा, ये 1m हो जाएगा और ये 1m हो जाएगा। तो क्योंकि रेट में डिफरेंस 1/100 का है तो H प्लस कंसंट्रेशन गिवन बाय वीक एसिड वो भी 100 टाइम्स छोटा होगा। तो वीक एसिड से H प्लस दिया हुआ क्योंकि इसका HA का कंसंट्रेशन भी 1m है, ये भी 1m है और ये भी 1m ही था। तो इसके 1m से हमें 1m मिला H प्लस, लेकिन इसके 1m से हमें मिलेगा 100 टाइम्स छोटा क्योंकि रेट 100 टाइम्स छोटा है इसलिए ये आ गया 0.01 है। अब आपको ये बात समझ में आती होगी कि जब HA टूटेगा तो H प्लस प्लस बनाएगा A माइनस और H प्लस भी 0.01 है तो ये भी 0.01 है ना। और इक्विलिब्रियम पर ये 1 होगा क्योंकि 1 में से 0.01 माइनस करेंगे तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। तो हम लिखेंगे कि A जो कि होगा H प्लस कंसंट्रेशन A माइनस कंसंट्रेशन अपॉन HA कंसंट्रेशन जो कि फाइनली आ जाएगा 0.01 इंटू 0.01 अपॉन 1 दैट विल बी 10⁻⁻⁴। तो हमारा फाइनल आंसर है A। सो फाइनल आंसर इज A। सो स्टूडेंट्स